और इस कार्बन को फिर हाइड्रोजन है ना, ये बेंजीलिक कार्बोकेटायन है। एमटीपी ऑर्बिटल मतलब यहाँ पे एमटीपी ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैपिंग बनाएगा। देखो ये हम करेंगे ना तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, और ये जो है इसमें एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा ऐसा है ना। तो क्या आंसर आएगा, फीड सिग्मा एंड फीड पाई ऑर्बिटल्स। आंसर आएगा इसका फीड सिग्मा एंड फीड पाई। क्या बोला, फीड सिग्मा एंड व्हाट, इसका फीड पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीड सिग्मा एंड फीड पाई। तो इसका ऑप्शन था इसका 2 नंबर का ऑप्शन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हैं, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। मतलब हमें बताया कि किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होगा तो उसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है। तो उसमें एसिड देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद अल्कोहल आएगा, अल्डिहाइड और कीटोन आएगा, उसके बाद में ईथर आएगा और हाइड्रोकार्बन आएगा। क्या बोला मैंने, सबसे पहले एसिड आएगा, उसके बाद अल्कोहल आएगा, देखो उसमें ऑप्शन दिया है, उसके बाद कार्बोनिल आएगा मतलब अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, और उसके बाद में आपका ईथर आएगा। ईथर क्यों, क्योंकि जो ईथर है यहाँ पे ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन को कौन सा भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोकार्बन हो सकता है, मतलब एसिड वाला। देखो सबसे पहले एसिड कौन, यहाँ पे डी नंबर का है, उसके बाद अल्कोहल का है बेटा, बी नंबर पे आ रहा है, बी डी बी, उसके बाद में सी सॉरी उसके बाद में आएगा आपका सी, और लास्ट में आएगा ए। तो डीबीसीए देखो डीबीसीए पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है करेक्ट, डीबीसीए। तो पोलरिटी सबसे ज्यादा पोलर कौन यहाँ पे, एसिड है, उसके बाद अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड और कीटोन, और उसके बाद में ईथर। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमने पोलरिटी ऑर्डर बताए कि पोलरिटी ऑर्डर ये एसिड का ज्यादा होता है, अल्कोहल, कीटोन, ईथर, और यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन बता सकते हैं। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अमीनो एसिड दैट गिव्स द रेड ब्लड कलर, रेड कलर बताता है अमीनो एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। मतलब जो लाइसाइजिनस टेस्ट हमारा ये है, लाइसाइजिनस टेस्ट हम लेते हैं, एक्सट्रैक्शन फॉर द टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ द सल्फर हैलोजन ओके एंड नाइट्रोजन, इस एलिमेंट का हम डिटेक्शन करते हैं। तो डिटेक्शन करने के लिए यहाँ पे हम सोडियम एक्सट्रैक्ट, जिसको हम सोडियम फ्यूजन ट्यूब में उसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट भी उसको कहा जाता है। तो ये क्या किसका साथ, सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ रेड ब्लर करा देता है। ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है, देखो इसमें 4 अमीनो एसिड दिए हैं और रेड कलर बताता है, 4 अमीनो एसिड दिए रेड कलर बताता है, ऐसा कौन सा है। तो यहाँ पे हमको नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन ग्रीन कलर देता है बेटा, है ना। सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन टेस्ट की बात करते हैं, लाइसाइजिनस टेस्ट की बात करते हैं, हेलोजन यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है ना। इसका व्हाइट कलर होता है, ब्राउन येलो ये कलर होता है, लेकिन यहाँ पे रेड कलर पूछा है। सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर यहाँ पे रेड कलर बताता है। मतलब ऐसा अमीनो एसिड ढूंढना है हमें तो उसमें हेलो क्या है, सल्फर है। तो सल्फर वाला एक अमीनो एसिड यहाँ पे ऐसा आता है बेटा, CH3 उसके बाद में CH2C, यहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे है NH2, ये हमारा अमीनो एसिड है। सो दिस अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज व्हाट, सल्फर कंटेनिंग CH3 CH2 CHCOH एंड NH2, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मिथियोनाइन। तो मिथियोनाइन में सल्फर है, ये आपको यहाँ पे डिटेक्ट करता है कलर रेड कलर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड हैविंग द कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, यहाँ पे कंजुगेटेड डबल बॉन्ड की सिस्टम पूछी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो बेटा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 हेप्टा बोल रहे, मतलब यहाँ पे 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, हेप्टाडाइन है। तो यहाँ पे ये कौन सा है, कंजुगेटेड है, हेप्टा 1 3 डाइन। देखो यहाँ पे पोजीशन को हम देखेंगे तो सीधा यहाँ पे आपको समझ में आता है कि 1 6 वाला आइसोलेटेड है, 1 4 वाला आइसोलेटेड है, और 1 5 वाला आइसोलेटेड है। कंजुगेटेड वाला 2 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आता है। उसके बाद में देखो बेटा यहाँ पर है हमारा लास्ट क्वेश्चन बट वन, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, रिएक्शन दिया है आपको कौन सा, देखो बेटा
PH C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे है CH3। अल्काइन है बेटा, और अल्काइन में ये है ना, एनसीईआरटी का आज इस क्वेश्चन दिया है अल्काइन से सी सल्फिन और ट्रांस अल्किन बनाना। यहाँ पे H2PD बैरियम सल्फाइड ये BSO4 है, ये लिनार कैटलिस्ट है। कौन सा बेटा? लिनलार है ना, लिनलार। और यहाँ पे सोडियम और लिथियम लिक्विड अमोनिया। कौन सा? सोडियम लिथियम लिक्विड अमोनिया। ये आपका प्यारा सा एक रिएक्शन है, उसको हम बर्च रिडक्शन कहते हैं। तो इसका प्रोडक्ट आता है आपका सीस। इसका प्रोडक्ट आता है बेटा सीस, सीस बनाने वाला और ये ट्रांस बनाने वाला। यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे आएगा CH3 EH ये बन रहा है आपका ट्रांस। यहाँ पे पीएच है CH3 बेटा, EH और EH ये बन रहा है आपका सीस। दोनों हम देखेंगे, इसको के बोला है, इसको यल बोला है। के और यल कौन से है बेटा? एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। सीस और ट्रांस एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है के और यल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आगे भी रिएक्शन किया उन्होंने, ये इसके साथ मार्कोनी कॉपी एडिशन किया है और इसके साथ एंटी मार्कोनी कॉपी एडिशन किया है। HBr और HBr इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? पेरोक्साइड। तो यहाँ पर जो आंसर मिलेंगे वो एक दूसरे के कौन रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? के और यल के बारे में पूछा है, के और यल के बारे में दिया है, यम और एन के भी बारे में दिया है, लेकिन ये स्टीरियोआइसोमर नहीं बनता है। इनैंशोमर की यहाँ पे बात नहीं है। के और यल जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इनैंशोमर नहीं है। यम और एन ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकते, के और यल यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट था। ओके बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे विटामिन के बारे में पूछा है। विटामिन ए, विटामिन B12 कोबाल्मिन उसको कहते हैं। उसके बाद विटामिन ई और विटामिन के, है ना। तो के विटामिन क्या आता है? ओके देखो, ए विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो यहाँ पे आपको मैच के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था। ए जो B12 होता है वो होता है आपका मीट, और विटामिन ए के जो कंटेंट दिया है विटामिन ए ये है आपका कैरेट और B12। उसके बाद विटामिन ए सनफ्लावर है और बचा हुआ विटामिन के ग्रीन लीफ। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आ रहा है। ओके, यहाँ पर ये था हमारा आज का ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। उसका लास्ट यहाँ पे दिया है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। बेंजीन मॉलिक्यूल दिया है और यहाँ पे दिया है एसिटिल क्लोराइड। देखो बेटा क्या है रिएक्शन? बेंजीन, बेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3 COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इसका रिएक्शन करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है एसिटोफिनोल। क्या बन रहा है बेटा? एसिटोफिनोल, मेथिल फेनिल कीटोन। तो ये एसिटोफिनोल बनेगा। और उसके आगे उन्होंने और रिएक्शन किया है, क्या? NaOCl, बराबर है। तो NaOCl यहाँ पे देखो, ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है बेटा। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बनता है आपका CHCl3 प्लस यहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा CH3COONa, है ना। यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड और क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे क्या दिया देखो, P और Q, P कौन सा मिल रहा है? तो P यहाँ पे है इज द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो 2 पे आ रहा है यहाँ पे सोडियम साल्ट ऑफ, आगे है क्या? सोडियम, ये एरोमेटिक, P एंड Q एन एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसा नहीं है, इफ द P गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, P कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। ऑन एसिडिफिकेशन नहीं, एसिडिफिकेशन की यहाँ पे बात नहीं होती। Q गिव्स द पॉइजनस गैस, ओके, Q का पॉइजनस गैस होता है। इफ Q इज द प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल यहाँ पे नहीं बनता है। तो P गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब P यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, बराबर है। ये P कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, मतलब साल्ट ऑफ एसिड। उसके बाद Q गिव्स अ पॉइजनस गैस, इसको क्यों माना है? तो इसको हम रिएक्शन करते हैं CHCl जो है CHCl3 का, हम यहाँ पे O2 के फॉर्म में सनलाइट का रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे डेंजरस गैस बनता है जो है COCl2, इसको बोलते हैं फॉजिन गैस। तो इसका रिएक्शन देखो कैसा होता है। क्लोरोफॉर्म इज रिएक्ट विथ व्हाट? क्लोरोफॉर्म, 2 moles ऑफ क्लोरोफॉर्म इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म 2 मोल ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे आपका मिल रहा है बेटा COCl2। दिस इज कॉल्ड एज द फॉजिन गैस, एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। तो ये एक्सपोजर
सो व्हाट गिव्स द पॉइजनस गैस एक्सपोजर टू द एयर एंड लाइट। इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर इसका करेक्ट था। तो यहाँ पे ये जो पेपर है पूरा पेपर यहाँ पे डिस्कस हम एनालिसिस किया है। सो दैट इज व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 21 जून का जो पेपर हुआ है 2026 में। ओके बेटा, यहाँ पे हम रुकते हैं। बाय, सी यू।